इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश संघर्ष विराम करने और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। 5 दिन से इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है। बीती रात भी ईरान ने इजराइल के शहरों में रात भर एयर स्ट्राइक की। ईरान इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर हमले कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं करना चाहते। उन्होंने लोगों को तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने ईरान के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई की हत्या होने से ही जंग खत्म होगी। इजराइल ईरान वॉर लाइव अपडेट्स। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान का कोई प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने का संकल्प दोहराया है। ट्रंप ने लोगों को तेहरान छोड़कर जाने को कहा है। वहीं लोगों ने तेहरान छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। लोग सामान लेकर गाड़ियों में जाते दिखे। लोगों को कैस्पियन सागर की ओर जाते देखा जा रहा है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में चल रहा G7 समिट बीच में छोड़कर वापस चले गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC को सिचुएशन रूम तैयार रखने को कहा है। समिट के नेताओं की ग्रुप फोटो के बाद मीडिया ने जब ट्रंप से समिट बीच में छोड़कर जाने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि हां, मुझे वापस जाना है। आप शायद वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, और मुझे जितनी जल्दी हो सके अमेरिका वापस जाना है। सिचुएशन रूम में तैयार रखने का आदेश देने का मतलब है कि हालात गंभीर हैं और ट्रंप सिचुएशन रूम में ईरान के मुद्दे पर चर्चा करके कोई फैसला ले सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ युद्ध को जारी रखने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि इजराइल का अभियान मध्य पूर्व की शक्ल बदल देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए इजराइल कहीं भी बम बरसाएगा। ऐसी घोषणा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने की है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं, बल्कि खत्म होगी। अब वे ईरान के साथ शांति वार्ता में रुचि नहीं रखते हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के परमाणु हथियार पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी जंग जारी है। ईरान ने ओमान, कतर और सऊदी के जरिए संदेश भेजे हैं कि वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इजराइल जंग रोके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो एक फोन कॉल करके जंग रुकवा सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के जंग जारी रखने के स्टैंड का समर्थन किया है।